हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। बलबन जो इल्तुतमिश का दास था, यानी गुलाम वंश में सारे दास ही एक नए आधार पर सत्ता को ग्रहण करते हैं और शासक बनते हैं। बलबन भी उसी कड़ी का एक भाग था। यानी बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था और यह इल्तुतमिश का दास था। बलबन को इल्तुतमिश ने अपने चहलगानी में स्थान दिया था। और जिस समय चहलगानी में इल्तुतमिश ने बलबन को स्थान दिया था, वो 1 से 40 नंबर के जो 40 अमीर थे, उन अमीरों में 40वां स्थान था। यानी सबसे छोटा पदाधिकारी था और सबसे जूनियर था। वही बलबन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब शासक बनता है, तो इस शासक में बनने में और साथ ही रजिया को अपना स्थान प्राप्त करने के लिए जनता के सामने गुहार लगाना और इन सारी गतिविधियों के बीच में बलबन चुपचाप सारी गतिविधियों को देखता रहा। बलबन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हमें किसके तरफ झुकाव रखना चाहिए और किसके तरफ झुकाव रखने से हमें फ़ायदा होगा। तो बलबन जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक था, तब रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी शाह तुर्कान। इनके हाथ में जब सत्ता था, तो शाह तुर्कान ने क्या किया था कि जो तुर्कान चहलगानी यानी दल चारिसा के जो सदस्य थे, एक एक करके उन सदस्यों को मारने की कोशिश शाह तुर्कान करती थी। बलबन बात को समझ चुका था, इसलिए न तो रजिया के खिलाफ गया और न ही रुकनुद्दीन के खिलाफ गया। वो एकदम तटस्थ बना रहा। लेकिन जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह हट जाते हैं, शाह तुर्कान बंदी बना ली जाती हैं और जनता के गुहार के पश्चात, जनता के माध्यम से जब रजिया सुल्तान बन जाती हैं, तो रजिया के सुल्तान बनने के बाद बलबन का कद थोड़ा सा बढ़ता है। वही बलबन जो अभी चहलगानी में सबसे नीचे का स्थान रखता है, इल्तुतमिश के बनाए गए चहलगानी में जब वो अपने स्थान को बहुत ही निम्न दर्जे का प्राप्त करता है, लेकिन उसका वालिद के भांति देख रेख करने वाला सुल्तान जब तक जीवित था, बलबन ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब रजिया सुल्तान बनती हैं, तब बलबन को एक छोटा सा पद प्राप्त होता है और वह अमीर शिकार पर काबिज होता है। अमीर शिकार, इसका मतलब यह होता है कि बलबन को केवल ऐसे गतिविधियों के लिए भेजा जाता था कि वो जा करके शिकार करते थे और छोटे मोटे विद्रोहों पर इनको भेज दिया जाता था। बाकी वो क्या करते थे, केवल जंगल से शिकार करके और जो गृह में भोजन बनता था, जो पदाधिकारियों के लिए भोजन बनता था, उसके लिए व्यवस्था करना इनका काम था। उसके बाद में कुछ समय के और पश्चात ये अमीर आखुर के पद पर पहुंच जाते हैं। अमीर आखुर मतलब
अश्वशाला के पद पे पहुँचते हैं जब सुल्तान बहादुर शाह के रजिया के बाद में जब सुल्तान आते हैं बैराम शाह, बैराम के शाह के बाद जब बैराम शाह के बाद में अमीर आखुर बनते हैं और उसके बाद इनका कद स्वयं बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये जो शासक हैं, रजिया के बाद जो इनके छोटे भाई भतीजे और रजिया सहित जो लोग दल चालीसा के शिकार हुई हैं, दल चालीसा का जो शिकार हुए हैं, उसका कारण क्या है। बलबन ने कारण को बखूबी समझ लिया था और वो समझ गए थे कि जिस दल के हम हैं, यानी बलबन भी दल चालीसा का सदस्य था और वो समझ चुका था कि जिस तरह से गतिविधियाँ ये दल चालीसा के लोग करते हैं, ये किसी को भी सुल्तान बनाकर अपनी आत्मरक्षा के रूप में न तो रहने देंगे और न ही अपने आत्म बल के रूप में कार्य करने देंगे। यानी कि उन्हें सुरक्षित रहना है तो भी वो दल चालीसा के सदस्यों के अंडर में काम करें, और यदि उन्हें कोई काम करना है तो वो केवल मोहर लगा दें, बाकी काम दल चालीसा के करेंगे। बलबन समझ चुका था और यही वजह थी कि जब नासिरुद्दीन शाह जब शासक बनता है तो उस शासक के बनने में और उस शासक में अपने पद को स्थान देने में और अपने आप को ताकतवर साबित करने में बलबन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बलबन ने जब नासिरुद्दीन का समय आया तो बलबन सारी स्थिति को समझ चुका था और बलबन का ही सबसे बड़ा योगदान था नासिरुद्दीन को शासक बनाने में। जब नासिरुद्दीन शासक बन जाता है तब बलबन इस बात को समझता है कि हमें अपना स्थान कहाँ सुनिश्चित करना है, और बलबन बन जाता है वजीर। लेकिन वजीर कब बनता है? बलबन पहले तो शासक बनने में नासिरुद्दीन का मदद करता है, उसके पश्चात अपनी पुत्री का विवाह भी नासिरुद्दीन से कर देता है। नासिरुद्दीन बलबन से भी ज़्यादा उम्र में था, लेकिन फिर भी बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से करके अपना वजीर का पद प्राप्त कर लेता है। और कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि वो नासिरुद्दीन जो शासक था, टोपी बीन करके अपनी आजीविका चलाता था, वो अपने मौत से मरा। और कुछ लोगों का कहना है कि बलबन ने विष दे करके मार दिया और उसके बाद स्वयं सुल्तान बन गया। स्थिति क्या रही, नासिरुद्दीन कैसे मरे, ये अतिशयोक्ति है, कहीं नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बलबन बन जाते हैं सुल्तान, एक ऐसा सुल्तान कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 1236 के मृत्यु के बाद 1236 में मृत्यु के बाद 1266 तक, यानी ये जो 30 साल है, ये 30 साल बहुत ही बेकार तरीके से गुजरा। यानी कोई भी ताकतवर सुल्तान नहीं था, कोई भी ताकतवर सुल्तान नहीं आया। और कहा जाता है कि जब नाशपाती पक जाए तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप टूट के गिर जाती है। और वही स्थिति इस समय गुलाम वंश की स्थिति थी। बलबन ने समझ लिया नाशपाती पकी है, हथौड़ा मारो, लोहा भी गर्म है। और नासिरुद्दीन भी बेकार प्रवृत्ति के हैं, पुत्री को अपने समझाए कि नहीं समझाने भगवान जाने, दामाद को किनारे किए, खुद बन गए सुल्तान। यानी कि गयासुद्दीन बलबन बन जाते हैं सुल्तान। सुल्तान आजम दिल्ली के ताकतवर सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं। बलबन बनते हैं 1266 में शासक। इनका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन।
बहाउद्दीन इनका वास्तविक नाम है। ये इलबारी तुर्क थे। बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठते हैं और जो कि ये इल्तुतमिश के दास थे, इसलिए इसे गुलाम वंश में द्वितीय या कह सकते हैं इल्तुतमिश के बाद सबसे ताकतवर शासक। गुलाम वंश में 11 शासक हुए और 11 शासकों में इल्तुतमिश पहले और द्वितीय बलबन, तीसरे अलाउद्दीन और चतुर्थ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा होगी। यानी गिने चुने 4 से 5 शासक ही मुख्य रूप से कार्य करने में सक्षम थे। उसमें से एक बलबन भी थे। बलबन के बारे में फिरदौसी के शाहनामे में बताया गया है कि यह अफरासियाब का वंशज था। अफरासियाब का वंशज था, इसे वंशज बताया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि तुर्कान ये चहलगानी की स्थिति काफ़ी खराब थी और बलबन समझते थे कि जिस तरह से जब ये दल चालिसा यानी तुर्कान ये चहलगानी का जब सदस्य था तो षड्यंत्रों में ये स्वयं शामिल था। इस बात को ये समझ चुका था कि हमें शासक बनने के बाद सबसे पहले तुर्कान ये चहलगानी को समाप्त कर देना है और यही काम बलबन ने किया भी। तुर्कान ये चहलगानी को समाप्त करने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे कुछ इसमें से जो सदस्य थे उनको अपने पक्ष में कर लिया और कुछ को पहले मार दिया और कुछ को अंधा करवा दिया। जिसे अंधा करवाया उनको जो पहले जरूरी थे उनको मार करके इनको मरवाया और बाद में जिसे अपने पक्ष में किया था क्रमशः धीरे धीरे इनको भी मरवा करके दल चालिसा को ख़त्म कर दिया। यानी पहला रोड़ा पार कर लिया। बलबन इस बात को समझता था कि पिछले 30 सालों से सत्ता की स्थिति बहुत दयनीय थी और सारे जो क्षेत्रीय शासक थे यानी इक्तादार थे वो अपने को स्वतंत्र करना चाहते थे, या कहा जाता है कि स्वतंत्र लगभग कर भी चुके थे। तो बलबन ने सोचा कि हमारे सामने तो पहले इक्तादार की चुनौती, उसके बाद मंगोल की चुनौती, उसके बाद दोआब की चुनौती, उसके बाद मेवाती की चुनौती, उसके बाद बंगाल की चुनौती। यानी अगर हम इन चुनौतियों को पहले हल नहीं करते हैं और साम्राज्य विस्तार करते हैं तो हमारी स्थिति खराब हो सकती है। तो सबसे पहले बलबन ने विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया, क्योंकि बलबन जानता था कि जितना क्षेत्र है अगर उसे ही बचा ले गए तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति को नहीं अपनाया, उन्होंने समाप्त कर दिया और प्रशासनिक गतिविधि और प्रशासनिक सुरक्षा को अपना लिया। और बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति बलबन की क्या थी ये आप समझ लीजिए।
यानी विस्तार करना उन्होंने रोक दिया। प्रशासन को इतना मजबूत करने की कोशिश किया और उस प्रशासन को मजबूत करने के लिए इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के भी गलती को माफ़ी नहीं मिलेगी। कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए उसके सामने। हिंदुस्तानी तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हिंदुस्तानी इसलिए भी वो नफरत और करने लगा क्योंकि रेहान नाम का एक भारतीय मुस्लिम नासरुद्दीन के समय में वजीर बन जाता है। तो बलबन फिर यह कह करके विद्रोह करने की कोशिश करता है कि इस्लाम खतरे में है, अब कोई भी कन्वर्टेड भारतीय मुसलमान शासन में कैसे आ सकता है। नासरुद्दीन डर जाते हैं, इनको हटा देते हैं और बलबन को दोबारा बुला लेते हैं, हटा के रेहान को मरवा देता है। भारतीय मुसलमान को कभी इज्जत कहीं नहीं मिला। वो अलग बात है कि भारतीय मुसलमान को वर्तमान में भारत में ही केवल इज्जत मिलेगा, बाहर कहीं नहीं। बलबन ने कहा कि जब मैं किसी तुच्छ मुसलमान का मतलब है भारतीय मुसलमान जो हिंदू से मुसलमान बन गए थे, रेहान को हटा के मरवा दिया और तभी से हिंदुस्तानी मुसलमानों से और हिंदुस्तानियों से नफरत करने लगा। यानी कोई भी गरीब नहीं आना चाहिए। बलबन कहता था, जब कोई व्यक्ति किसी भारतीय मुसलमान की चर्चा करने लगता था तब कहता था, मेरे सामने किसी भी हिंदुस्तानी मुजाहिर का नाम मत लीजिए। जब मैं किसी गरीब या किसी तुच्छ मुसलमान को देखता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मेरे हाथ तलवार तक चले जाते हैं। इसलिए मेरे सामने न तो बात कीजिए और किसी गरीब को खड़ा करने की तो जुर्रत भी मत करना। इतना ज़्यादा खतरनाक। कहा जाता है ये हंसता नहीं था कभी, ये हंसता नहीं था। ये कहता था कि सुल्तान ईश्वर का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है, उसको किसी चीज़ का न तो खुशी होता है न किसी चीज़ का गम होता है। और ये केवल अपने एक वजीर से ही बात करता था, बस किसी से नहीं बात करता था। अगर किसी को बात करनी होती थी तो वजीर महोदय से बात करते थे, तब वजीर महोदय इनसे कहते थे। गलती से अगर कोई सभा में हंस देता था तो उसका सर कलम करवा देता था। कहा जाता है कि मंगोलों के आक्रमण के समय इनका सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र शहजादा मोहम्मद जब वीरगति को प्राप्त हुआ, युद्ध में मारा गया और बलबन को जानकारी जब दी गई सभा में, तो बलबन ने के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब एक उलेमा ने कहा कि हुजूर, हमारे आने वाले उत्तराधिकारी, जिसे बलबन ने अपना उत्तराधिकारी कहा करता था शहजादा मोहम्मद को, उनका इंतकाल हो गया है, वो शहीद हो गए हैं। शहीद आजम के रूप में इनको संबोधित किया गया। तो बलबन कहता है, किसका पुत्र और किसका बाप? हम सुल्तान हैं। सुल्तान को किसी चीज़ का दर्द नहीं होता है, वह ईश्वर का रूप होता है। और सुल्तान का ना तो कोई पुत्र होता है, ना कोई पिता होता है, ना कोई भाई होता है, ना कोई संबंधी होता है। सुल्तान जनता की धरोहर होता है। इसलिए हमें ना तो रोने की ज़रूरत है और ना हमें किसी प्रकार की गम करने की आवश्यकता है। उसके बाद कहा जाता है कि जब सुल्तान अपने निजी कक्ष में जाता है, जब वह निजी कक्ष में जाता है
तब इतिहासकार कहते हैं कि वह बहुत फूट फूट करके और चिल्ला चिल्ला के रोता है। जब उससे फिर उलेमा कहते हैं, जब वो शांत होता है तो पूछते हैं कि आपने तो ऐसी बातें कही थी, फिर आप कैसे रो सकते हैं? तो उन्होंने कहा, उस समय हम सुल्तान थे, इस समय अपने निजी कक्ष में हैं, और इस समय हम अपने बेटे के याद में क्या रो भी नहीं सकते? मतलब एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसा स्थिति जो लौह और रक्त की नीति को अपना करके बादशाहत को कायम करने की प्रवृत्ति थी, शायद बलबन की उस समय की आवश्यकता थी। बलबन बाखूबी समझता था कि यदि हमारी कमजोरी को लोग समझ गए तो अभी 30 सालों में 4 से 5 सुल्तान मारे गए हैं, और मैं भी अगला सुल्तान बन जाऊंगा, जो उन लोगों की श्रेणी में आ जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा। पुत्र को खो चुके थे, और इन्होंने अपनी स्थिति, यानी कि अगर बलबन उस बात को समझता कि हमें रोना चाहिए तो स्थिति दयनीय हो जाती। यानी बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपना करके इसके तहत कार्य करना प्रारंभ किया। इसी रक्त और लौह की नीति में बलबन की जो चुनौती थी, आंतरिक विद्रोह, जिसमें मेवाती, दोआब और अवध के व्यापारिक मार्ग पे विद्रोह, दोआब में भी विद्रोह हुआ था, ये अलग है, और अवध का मेवाती विद्रोह यानी व्यापारिक मार्ग पे विद्रोह हुआ था, बंगाल का तुगरिल खां का विद्रोह। ये जो 3-4 विद्रोह हैं, ये बहुत ही आंतरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही बाहरी जो विद्रोह था वो था मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों के आक्रमण और मेवातियों का जो ये सब चुनौतियां थीं, बलबन ने रक्त और लौह की नीति के माध्यम से सुलझाने की कोशिश किया, और सफल कोशिश किया। वो सफल भी रहे, क्योंकि जिस समय मंगोलों का आक्रमण होता था, जिस समय मंगोलों का आक्रमण होता था, ये पश्चिमी है, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, यहीं से मंगोलों का आक्रमण होता था। तो यहाँ पे किला बनवा दिया, दुर्ग। और दिल्ली के जो मेवाती थे वो डकैत थे। डकैत थे, ये दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों पे आते थे, अटैक करते थे और लूट मार करके भाग जाते थे। बलबन ने दिल्ली के आसपास के जंगलों को कटवा दिया और अफगान सैनिकों को नियुक्त कर दिया। अफगान सैनिकों को नियुक्त कर दिया और बहुत बर्बरता से मेवातियों का दमन कर दिया गया। कहा जाता है मेवाती जो डकैत थे ये हिंदू थे, आक्रमण करते थे, इनका बहुत बर्बरता के साथ इनके कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद में जब तक बलबन शासक था, मेवातियों ने हिम्मत नहीं जुटाया कि किस तरह का आक्रमण कर पाएं। इतनी क्रूरता से मेवातियों का दमन किया गया था। मंगोलों के आक्रमण को ध्यान में रख करके बलबन ने कई दुर्ग बनवाए थे, और इनका जो सबसे चहेता पुत्र था यानी शहजादा मोहम्मद, ये मंगोलों के आक्रमण के समय युद्ध करते हुए मार दिए गए थे, यानी वो शहीद हो गए थे। और मंगोलों से आक्रमण के लिए भी इन्होंने कई किले और कई दुर्ग बनवा करके मंगोल और अफगान और अन्य मुस्लिम शासकों यानी सेनाओं को वहाँ पे नियुक्त कर दिया था। दोआब में विद्रोह इसलिए हुआ था जो गंगा और यमुना, गंगा यमुना और गंगा, इन नदियों के बीच में जो इसे दो नदियों के बीच के आब को, आब मतलब भूमि
और पानी के बीच का क्षेत्र उसे दोआब कहा जाता है। दो आब, दो धन आब, आब मतलब पानी, दो मतलब दो पानी के बीच का, यानी गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा गया। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता था। तो ये जो दो क्षेत्र थे, दो नदियाँ के बीच का यानी दोआब था, ये बहुत उपजाऊ भूमि था। ये जो भूमि है ये उपजाऊ भूमि था। और बलबन ने, ये लोग धीरे धीरे, जब सुल्तान कमज़ोर थे सब, तो इन लोगों ने कर देना कम कर दिया था, लगभग बंद कर दिया था। तो बलबन ने इन लोगों पे कठिन, बहुत कहा जाता है बर्बरतापूर्वक कर वसूलने के लिए आदेश दिया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेप्रेस किया, लोगों को मुस्लिम बनाया और दमन करके कर वसूलना प्रारंभ किया। यानी दोआब के विद्रोह का भी इन्होंने दमन कर दिया। अवध का व्यापारिक मार्ग, यानी जो दिल्ली से लेकर के और इधर कटक के पास, यानी अटक से कटक कहा जाता है, जो उड़ीसा के आसपास का व्यापार था, तो अवध में बहुत परेशानी होती थी। बलबन ने अवध के मार्ग पर पहरा लगा करके सेनाओं की नियुक्ति कर दिया और जो लोग यहाँ पे आक्रमण करके लूट लिया करते थे उनको मार करके ख़त्म कर दिया। यानी कि उन्होंने अवध का व्यापारिक मार्ग को भी समाप्त कर दिया। गयासुद्दीन बलबन के समय का सबसे खतरनाक और ताकतवर विद्रोह था बंगाल का विद्रोह। नाम था तुगरिल बेग। तुगरिल बेग। तुगरिल बेग, इन्हें तुगरिल खां भी कहा जाता था। जब शासक लोग कमज़ोर थे तब ये अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे, और जब बलबन शासक बने तो इन्होंने संदेश भिजवाया। पहले ऐसे ये थे बंगाल के कि जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा करके और बलबन को कर देने से मना कर दिया था। तो बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया था, उसे विस्तार करना नहीं था, और रक्त और लौह की नीति के साथ आंतरिक सारे क्षेत्रों को वो कब्जा रखना चाहता था। बंगाल में तुगरिल खां ने, पहले ऐसे ये सूबेदार थे जिन्होंने कर देने से मना कर दिया था, और बलबन समझ गया था कि अगर तुगरिल बेग को हम समाप्त नहीं किए तो हम राज्य नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा राज्य है, अगर तुगरिल बेग चला गया तो सारे लोग स्वतंत्र हो जाएंगे और एक साथ विद्रोह कर देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुगरिल बेग को सबसे पहले अपने एक सेनापति, कहा था अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग सेनापति थे, तो अवध जो था, अवध प्रांत के सेनापति को भेजा कि भाई जाइए। उनका नाम था अमीन खां। अमीन खां को भेजा एक बड़े सेना के साथ कि जाओ तुगरिल बेग का सर काट करके लेकर के आओ। तुगरिल बेग का सर काट करके ले आओ। अमीन खां बोले, अरे हुजूर आपने कह दिया, आप शांत बैठिए, अभी जाते हैं, समझो गए ही नहीं, यूं गए यूं लेकर आ जाएंगे। और जैसे ही यूं गए लेने ये, वैसे ही यूं वापस आ गए, हार कर वापस आ गए। और जब वापस आते हैं तो शोले के फिल्म का एक डायलॉग अमजद खान का याद आता है। कितने आदमी थे? सरदार 2। और तुम कितने आदमी थे? 3। वो 3 और तुम 2, फिर भी वापस आ गए। क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा।
और सरदार इतना खुश हुआ कि अमीन खां के गर्दन को काट करके और इनके मुख्य चुने हुए सेनाओं में से सैनिकों को निकाल कर उनको मार करके और अवध के गेट पर टंगवा दिया और बोला कि हमें ऐसे सेनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है जो हमारे हुक्म का पालन ना कर सके। मतलब बलबन के अंदर इतना ज़्यादा रोष आ गया, वो बोला तुम तो कहे थे कि हम ये कर देंगे और पकड़ के नहीं लेकर के आ सके। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, तुम अपना जीने का अधिकार खो चुके हो। अमीन खां का काम खत्म हो गया। जनता में दहशत, सूबेदारों में दहशत, इक़्तिदारों में डर, और यही बलबन चाहता था। अब बहादुर को बेचते हैं, बहादुर खां को। ये भी सेनापति होते हैं। इनको अवध से इनको बोलते हैं कि जाओ तुगरिल खां का सर काट करके लाओ, सेना अमीन खां से दुगनी ले जाओ। दुगनी सेना के साथ बहादुर खां कहते हैं अरे सरदार, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमें इतना ज़्यादा सेना दे करके आप हमारा अपमान कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा था कि भैया आप 2 बच्चों को मारने के लिए अब लक्ष्मण चतुरंगड़ी सेना लेकर के जाएगा। तो राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण, हमारा ऐसा कहने का कोई वो नहीं है, हमें आपको अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। बस मैंने ऐसा सोचा कि जिन्होंने शत्रुघ्न जैसे बहादुर को पराजित कर दिया हो वो कोई सामान्य बालक नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी लक्ष्मण के साथ भेजा जाता है, ये भी वहीं पराजित हो जाते हैं। यही बहादुर खां बोलते हैं कि सुल्तान हुजूर आप हम पे संदेह कर रहे हैं, अब हम दुगनी सेना लेकर के जाएंगे। बलबन ने कहा बेटा ले जाओ, ठीक है अमीन खां से ताकतवर हो। ये भी जाते हैं, हार करके ये भी आते हैं। तुगरिल खां इन्हें तो बहुत बुरी तरह पराजित करता है। अब ये लौट करके आते तो हैं, लेकिन कहा जाता है कि बहादुर खां दिल्ली पहुंचते पहुंचते अपने जितने सूबेदार और अमीर दोस्त थे, यहाँ पे अमीर का मतलब है पद, सूबेदार और अमीर, सूबेदार प्रांतपति होते थे, अमीर इनके सेनापति या किसी अन्य बड़े पदों पे होते थे। इन सभी को संदेश भिजवा करके अपने बचाव के पक्ष में समर्थन करने के लिए कहा था। बलबन इनके मृत्युदंड देने ही वाला था कि सभी सरदार अपने तलवार बलबन के आगे कर दिए कि सरकार आप बहादुर खां का सर काटिए, उसके साथ हम सभी का सर काट दीजिए। तो उन लोगों या तो इन्हें एक गलती, पहली गलती बहादुर खां की है, माफ़ कर दीजिए। तो बलबन कहा जाता है सभी अमीरों के वजह से बच गए, बहादुर खान को बलबन ने नहीं मारा। और फिर कोई भी अन्य सूबेदार या सेनापति को इन्होंने भार नहीं सौंपा और स्वयं नेतृत्व किया और तुगरिल खां को दमन करने के लिए चल दिए। पहला ऐसा सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान जो दिल्ली से निकल करके पूर्व में इतनी दूरी पर किसी विद्रोह को दमन करने के लिए स्वयं गया हो, वो बलबन था। क्योंकि बलबन का साख लग गया था कि यदि अब नहीं दबा पाए तो सरदारों ने बहादुर खां के लिए अपने तलवार भी मेरे आगे रख दिया था, तो अब विद्रोह होगा तो हम रोक नहीं पाएंगे। बलबन जाता है और जब तुगरिल खां को पता चलता है कि बलबन स्वयं आ रहा है सेना लेकर के, तब बलबन के खौफ से ये भाग जाता है और ये भाग करके एक जंगल में चला जाता है। और जंगल में जब भाग जाता है तो तुगरिल खां को पकड़ने के लिए 4 से 5 टुकड़ियां भेजी जाती हैं और जो टुकड़ी पकड़ के लाता है उस टुकड़ी को तुगरिल खां की
तुगरिल विजेता, तुगरिल विजेता की उपाधि दी जाती है। और तुगरिल खां को वहीं पे सर जब काट देते हैं, जो लोग पकड़ते हैं जंगल में वही सर काट देते हैं। और बलबन के सामने जब तुगरिल बेग को लाया जाता है तो बलबन इसे मरे हुए शरीर को भी देख करके इतना क्रोधित होता है और तुगरिल के जितनी सेनाएं थीं सबको कैद करने को कहता है। माना जाता है कि लगभग 20,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को जो इनकी सेना में थे कैद कर लिया गया था। और इन्हें कैद करके जब दिल्ली लाया गया तो कहा जाता है कि दिल्ली के 2 से 3 मील यानी लगभग 5 कोस तक, लगभग 5 कोस तक दिल्ली के दोनों तरफ 5 कोस तक एक एक खंभा इसे लगवा दिए। दोनों तरफ खंभा लगवा दिया यानी लकड़ी का पिलर लगवा दिया और उसमें कीला ठुकवा दिया। और किला में जितने सैनिक थे उन सैनिकों को जिंदा जड़वा दिया, लटकवा दिया जिंदा, इसे उस किला में ठुकवा दिया। मतलब इतना क्रूर दमन किया। और तुगरिल बेग के मरे हुए शरीर को कहा जाता है कि पूरे लक्ष्मणपुरी दिल्ली में घुमाया और साथ ही ला करके लक्ष्मणपुरी में घुमाया, बंगाल में, जिसे लखनऊती बोला जाता है, लखनऊती में। और उसके बाद में दिल्ली में ला करके उसको नंगे तलवार के नोक पर उसके खोपड़ी को ला करके लाया गया। इतना बर्बर दमन किया गया कि इसको देख करके जब तक बलबन 1286 तक शासक था किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह विद्रोह कर सके। यहाँ तक कि जलालुद्दीन खिलजी जब सुल्तान बन जाता है और बलबन को मरे हुए काफ़ी समय हो चुके होते हैं, फिर भी कहता है कि मैं बलबन के लाल महल में कैसे बैठूं। उनका जो दर्द है, उनको देख करके जो हमारे अंदर डर था वो आज भी देख कर मैं कांप उठता हूं। यानी वो डर लोगों में विद्यमान था। तुगरिल बेग का दमन बलबन के द्वारा किया गया। बलबन ने अपने दरबार में ईरानी प्रथा सिजदा और पैबोस को प्रारंभ करवाया। इन्होंने, सिजदा का मतलब होता है कि लेट करके, सिजदा सिजदा झुक करके सलाम करना, सलाम करना, और पैबोस लेट कर सुल्तान के पैर छूना, पैर चूमना। ये 2 प्रथा जो है सुल्तान ने अपने दरबार में लागू किया। ईरानी प्रथा था। साथ ही पारसी धर्म के नवरोज त्योहार, जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता था, शुरू करवा दिया। यानी बलबन का जो ये नीति था, उन्होंने कुछ इस्लामिक उदारवादिता का परिचय दिया और नवरोज त्योहार, सिजदा और पैबोस को प्रारंभ किया। बंगाल के आक्रमण यानी बंगाल के जो विद्रोह के दमन के बाद बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान को वहाँ का शासक यानी वहाँ का सूबेदार बनाया था। याद रखिएगा, बंगाल में तुगरिल बेग को ख़त्म करने के बाद
बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान को सूबेदार बनाया और कहा जाता है कि इन्हें भी चेतावनी दिया था कि आप दिल्ली के सत्ता के प्रति वफादार रहेंगे और नहीं तो भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। और तुगरुल बेग का हश्र आपने देखा है। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी वफादारी हमेशा बनी रहेगी। ऐसा बात अपने पुत्र को कह करके चले आते हैं। और साथ ही सुल्तान के रूप में बलबन ने बुगरा खान को एक बात और बताया था कि शासन जनता का धरोहर है, इसे संभाल करके खर्च कीजिएगा। ये शब्द अगर कहता है तो कहीं ना कहीं बलबन ने जो रक्त और लौह की नीति अपनाया था वो दिल्ली की तत्कालिक रूप में आवश्यकता थी और जो सही भी था। बलबन सेना को गठित करता है और एक दीवान अर्ज विभाग बनवाता है और स्थायी सेना को बनाने की कोशिश करता है, जिसको आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी और मजबूत करेगा। दीवान अर्ज का विभाग बनाता है और आरिज ए ममालिक नामक एक पदाधिकारी को नियुक्त करता है और साथ ही राजत्व के सिद्धांत को दैवीय सिद्धांत बताता है। दैवीय सिद्धांत बताता है और कभी भी बलबन अपने राज दरबार में हमेशा शाही पोशाक में रहता था। उसके आसपास जितने भी पदाधिकारी सूबेदार होते थे वो भी अपने पद के अनुसार पोशाक पहनते थे। कहा जाता है जब बलबन चलता था तो उसके अंगरक्षक नंगी तलवार लेकर के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए चलते थे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए नंगी तलवार के साथ चलते थे और बलबन के इस राजशाही के पोशाक को देखने के लिए कहा जाता है दूर दूर तक लोग आया करते थे। जब बलबन कभी बाहर निकलता था तब बलबन का जो काफिला चलता था उस काफिला में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए लोग निकलते थे। लगता था कोई जुलूस निकल रहा है। कुछ एक इतिहासकार ने तो कहा है कि बलबन बहुत बड़ा अभिनेता था जो अपनी जनता को मनोरंजन किया करता था, क्योंकि उसके पोशाक किसी मनोरंजन से कम नहीं थे। अब ये तो खैर अपने अपने विचार हैं, लेकिन बलबन ने जो राजत्व का सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के अंतर्गत उस पर उसको अमल करना बहुत आवश्यक था और उसने वही किया भी था। जब बलबन का पुत्र मारा गया था मंगोलों के आक्रमण में, उस समय अमीर खुसरो ने अपने कवित्व का आधार शुरुआत किया था और अमीर खुसरो जब शहजादा मोहम्मद मार दिया गया तो अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ये बलबन के दरबार में संरक्षण प्राप्त किए। अमीर खुसरो ने कैकुवाद और बुगरा खान दोनों के मिलन के रूप में एक पुस्तक लिखी है
दोनों के मिलन के रूप में एक पुस्तक लिखा गया है। यानी कैकुवाद और बुगरा खां के मिलन पे एक किताब लिखा, किरान उस सादेन। इस पुस्तक में इन दोनों के मिलन की बात कही गई है, क्योंकि जब बलबन का 1286 में, यानी बलबन इन सारी गतिविधियों को मजबूत करते हुए 1286 में मृत्यु हो जाती है बलबन की, और जब मृत्यु हो जाती है तब उनके पोते कैकुवाद को, जो बुगरा खां का पुत्र था, उसे शासक बनाया जाता है अमीरों के द्वारा, और कैकुवाद शासक बनते हैं। अब शासक बनते हैं कैकुवाद, यानी कैकुवाद शासक बनते हैं। कैकुवाद शासक बनते हैं। कैकुवाद बुगरा खां के पुत्र थे, यहाँ पे एक पॉइंट याद करने वाली है। जब बलबन का बड़ा बेटा शहजादा मोहम्मद शहीद हो गए, क्योंकि बलबन का ये सबसे योग्य पुत्र था और बलबन इसे उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन जब शहजादा मोहम्मद का मंगोलों के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु हो गया, तब बलबन ने उत्तराधिकारी के रूप में शहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन जब बलबन की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद में दिल्ली के कोतवाल थे फखरुद्दीन मोहम्मद नहीं चाहते थे कि कै खुसरो, क्योंकि ये अपने पिता की भांति सेना नायक भी था और योग्य भी था, अगर ये शासक बन जाता तो जो दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन, ये किंगमेकर नहीं बन पाता, क्योंकि ये एक ऐसा सुल्तान चाहता था कि जिसमें ये और इसके दामाद निजामुद्दीन सत्ता को अपने हाथों में ले लें। कहीं ना कहीं निजामुद्दीन सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन तत्कालीन रूप में जनता स्वीकार नहीं करती, अमीर स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्होंने कै खुसरो को एक धोखे से मार दिया और हटा दिया, और साथ ही कैकुवाद को ये एक विलासी प्रवृत्ति का लड़का था, इसको शासक बना दिए। और जब कैकुवाद को शासक बना दिए तो कैकुवाद का पूरा वास्तविक सत्ता चला गया किसके पास? निजामुद्दीन के पास। निजामुद्दीन कौन थे? निजामुद्दीन थे फखरुद्दीन मोहम्मद के दामाद, और इधर कैकुवाद के पिता बुगरा खान बंगाल में सूबेदार थे, यानी बंगाल में शासन कर रहे थे। बुगरा खान को जब पता चला कि उनका पुत्र कैकुवाद बहुत विलासी हो गया है, यह सुरा और सुंदरियों में लीन रहता था, और वास्तविक शक्ति निजामुद्दीन के हाथ में थी। जब ये जानकारी बुगरा खां को प्राप्त हुआ, तब बुगरा खां अपने पुत्र से मिलने के लिए बंगाल से दिल्ली कूच कर दिए। निजामुद्दीन और उनके सहयोगियों ने कैकुवाद से कहा कि आपके पिता आपको मार करके सत्ता प्राप्त करने आ रहे हैं, और जो कि सैन्य बल के साथ आ रहे थे, इसलिए इनको डाउट भी हुआ, और ये भी चल दिए, सैन्य को पूरा अपनी सेनाओं को एकत्रित किए और चल दिए। तो निजामुद्दीन और इनके अन्य सहयोगी कैकुवाद को बोले थे कि तुम दिल्ली में रुको, हम उनका सामना करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिमाग में आया और कैकुवाद स्वयं जाने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि कैकुवाद और बुगरा खां के मिलन को जब किसी भी रूप में नहीं मिलने दिया जा रहा था, तब खुसरो, जो अमीर खुसरो हैं,
उन्होंने उनके कुछ हस्तक्षेप से एक दोनों मिलने को तैयार हुए, लेकिन जब वास्तविक रूप सामने आया कि बुगरा खां केवल अपने पुत्र से मिलने की इच्छा से आ रहे थे, वो दिल्ली में न मिलकर बाहर ही मुलाकात हुई और वहीं पे बुगरा खान ने अपने पुत्र कैकुवाद से कहा कि ये शासन जहाँ पे आप बैठे हो, ये आपके दादा बलबन का बनाया हुआ साम्राज्य है। इस पे मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम समझोगे। तुम शासन दिल्ली के जनता के दिल में करो और जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं उन्हें हटा दो। कहा जाता है इतना कह करके बाप बेटे भावुक हो गए और फिर कैकुवाद ने अपने पिता से कहा, आप दिल्ली चलिए। उन्होंने कहा, नहीं, दिल्ली आपकी है और आपका इंतज़ार कर रही है। आप जाइए और शासन कीजिए, हम बंगाल जा रहे हैं और हम दिल्ली के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। इतना कह करके बुगरा खान चल देते हैं और कैकुवाद वापस जाते हैं। वापस जा करके कहा जाता कुछ समय के लिए पिता के बातों से ये काफ़ी प्रभावित हुए और निजामुद्दीन को पहुंच करके मरवा दिए और खुद शासन करने लगे। लेकिन जब तक ये समझे तब तक इनकी मृत्यु हो गई। 1290 में ये भी मर गए। कहा गए जब तक सुधरे तब तक सुधर गए, और जब ये सुधर गए तब इनके पुत्र, एक नाबालिग पुत्र थे कैउमर्स। कैउमर्स को शासक बनाया जाता है और एक चाल के भांति, क्योंकि यह कैकुवाद का नाबालिग पुत्र होता है, इस नाबालिग पुत्र को शासक बना दिया जाता है और हर कोई चाहता है कि इनके हम संरक्षक बन जाएं। तभी खिलजी वंश के शासक यानी खिलजी कबीला के जलालुद्दीन इनका संरक्षक बन जाते हैं और संरक्षक बनने के बाद में कहा जाता है कि 3 माह भी नहीं बीता, इस नाबालिग बच्चे को मार करके बोरी में भर करके यमुना में फेंक दिया गया। यमुना में फेंक दिया गया और जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना किया। साथियों, ये रहा आज का हमारा क्लास और मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।